हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। और मैं हूं आपका होस्ट ऐश। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी, ठीक है, एप्पल की। आज हम लोग उस वेबसाइट को एंड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग दो सेक्शंस क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन हमारा होगा टीवी का और लास्ट सेक्शन हमारा होगा फुटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं सेक्शन को आईडी दे देता हूँ टीवी। ठीक हो गया। ओके, तो अब हम लोग टीवी के अंदर आ जाते हैं। टीवी की आईडी बना ली है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक डिव बनाया है विद द नेम ऑफ टीवी लोगो, ठीक है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं नाम देता हूँ इसको टीवी लोगो की क्लास की हमें स्टाइलिंग चाहिए, ठीक है। ओके, टीवी लोगो। तो मैं कहता हूँ इसकी जो हाइट है, ठीक है, आप मुझे इसकी हाइट प्रोवाइड कर दें 30 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आप मुझे इसका प्रोवाइड कर दें URL, मेरे पास इसका नाम है टीवी लोगो डॉट PNG, ठीक हो गया। हम इसको यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ओके हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको हम लोग 50 पिक्सल्स कर देते हैं। इसको हम लोग काम करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट पे आते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस में हमें चाहिए सेंटर, ठीक हो गया गाइस। अब मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ आप मुझे मार्जिन प्रोवाइड कर दें, टॉप मार्जिन। मार्जिन विद द टॉप मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया। अब मैं इसके नीचे क्या काम करता हूँ, मैं HTML में आता हूँ और इस डिव के आगे एक और डिव तैयार करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लास देता हूँ टीवी हेड की, ठीक हो गया। हम लोग टीवी हेड की डिव के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं HTML CSS में जाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ डॉट टीवी हेड, ठीक हो गया। अब हम लोग टीवी हेड के अंदर आ गए हैं। तो टीवी हेड के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, टीवी हेड के अंदर भी सबसे पहले मैं इसकी हाइट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे हाइट आपकी चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ 250 नहीं 400 पिक्सल्स कर लेते हैं, ठीक हो गया, 400 पिक्सल्स। आगे मैं कहता हूँ मुझे इसका मार्जिन चाहिए फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स का कर लेते हैं, ठीक है। 20 पिक्सल्स मार्जिन हो गया। बैकग्राउंड इमेज मैं सेट करता हूँ इसकी, कि बैकग्राउंड इमेज मुझे चाहिए, इमेज का नाम है tv11.png, ठीक हो गया। अगेन वही प्रॉपर्टीज़ दोबारा लगा लेते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट जो सा है वो होना चाहिए नो रिपीट पे, और बैकग्राउंड पोजीशन जो सी है वो एक्स एक्सिस में हो सेंटर। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके हो गया। बीस्टी बॉयज़ भी हमारे पास आ गया, ठीक है। ओके हो गया। इसकी विड्थ अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड साइज़ जो सा है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दो कि 400 पिक्सल्स चेक करते हैं कितना होता है हमारे पास। एंड ओके ओके गाइस, तो मैंने इसके साइज़ 400 बाई 400 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। अब एक और डिव तैयार कर देता हूँ, ठीक है, डिव विद बटन, ठीक हो गया। और इसको मैं कह देता हूँ वॉच नाउ, ठीक है। ओके, तो हम इसको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं ए टीवी बटन, ठीक हो गया, टीवी बटन की। और ठीक हो गया टीवी बटन। अब मैं CSS में आता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट टीवी बटन। तो टीवी बटन को मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है आप मुझे कलर प्रोवाइड कर दो, शिफ्ट हैशटैग, और ओके, तो ये रहा हमारा कलर। ओके हो गया। ओके, नाउ रिफ्रेश। ओके, टीवी बटन आ गया। नाउ अब मैं इसको इन पे जाता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जो टेक्स्ट अलाइन है, सॉरी टेक्स्ट अलाइन जो है इसको आप सेंटर कर दो, और जो फॉन्ट वेट है, ठीक है, इसको आप कर दो बोल्ड। ओके,
और जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको आप कर दो, मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया गाइस, ओके हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग एक और डिव तैयार करते हैं और इस डिव को मैं नाम देता हूँ टीवी बॉटम। ठीक हो गया। अब हम लोग स्टाइलिंग में जाते हैं और स्टाइलिंग में मैं देता हूँ डॉट टीवी BOTT। ठीक हो गया, टीवी बॉटम की हमने दे दिया, ओके हो गया। अब हम लोग इससे स्टाइलिंग कर लेते हैं। अगेन गाइस हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 450 पिक्सल से दफ़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो इसके अंदर आप मार्जिन जो से हैं फ्रॉम द टॉप वो आप कर दें 10 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज जो सी है वो आप कर दें URL मुझसे ले लें आप, तो tv2.jpg रिफ्रेश, ओके हो गया। अब दोबारा से बैकग्राउंड रिपीट जो सा है वो नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस सेंटर, ठीक हो गया सेंटर। और बस इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक हो गया, ओके। तो देखते हैं हमारे पास, ओके नहीं इसकी बैकग्राउंड साइज़ भी हम लोग कर देते हैं कि जो बैकग्राउंड साइज़ है वो आप इसका कर दो 400 पिक्सल इंटू 400। ओके गाइस, तो मैंने इसकी जो हाइट थी, ठीक है, हाइट को मैंने जो टीवी हेड की मेरी हाइट थी इसको 200 पिक्सल्स पे कर दिया। और मैं जो बॉटम है इसकी भी हाइट को 200 पिक्सल्स करने लगा, ठीक है। और विड्थ जोन सी है वो मैं कर देता हूँ 350 पिक्सल्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। और जो मैंने ऊपर से हाइट दी थी इसको भी मैं कम कर देता हूँ 350 पे, ठीक हो गया, ओके। ये हमारी कंप्लीट होगी टीवी साइज़ की, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हम लोगों ने टीवी मुकम्मल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसके नीचे मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग का पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ पैरा की, ठीक है। और बल्कि पूरा कर लेते हैं इसको पैराग्राफ, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर आगे हमने इसको पैराग्राफ के ही दे दी, ठीक है। इसके अंदर मैं पी टैग प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, पी टैग को मैं डायरेक्ट, तो मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया हुआ गाइस, उसी को पेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया हमारा मुकम्मल एक पैराग्राफ, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। तो ये देखिए हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो मैं को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं स्टाइलिंग में जाता हूँ, ठीक है, अपने लास्ट पे। और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग के लिए डॉट पैराग्राफ, ठीक है, हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं। और इसकी स्टाइलिंग के अंदर मैं सबसे पहले से कहता हूँ कि अपना जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसको आप रख लो, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इससे, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ इसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ ले जाओ, इधर, ठीक हो गया। अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर डार्क रखा है, तो मैं जो कलर टेक्स्ट का जो कलर है, ठीक है, उसको मैं वाइट की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन को गाइस याद रखिएगा, ठीक हो गया, ओके। तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और इसको मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। पैडिंग में कहता हूँ 5% फ्रॉम ईच साइड, 5% फ्रॉम ईच साइड, ठीक हो गया, ओके। तो ये देखें गाइस, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, इसके। और अब तो गैस मैं यहाँ पे एक फुटर का सेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फुटर आ गया हमारे पास। तो अब इस फुटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, फुटर के अंदर जो हमारे पास एप्पल की प्रोफेशनल वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे उस तरीके से उन्होंने कुछ कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी उन्हीं कॉलम्स को क्रिएट करेंगे और सिंपलेस्ट रखेंगे उन सबको। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं उसको एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस डिव को मैं नाम देता हूँ क्लास प्रोवाइड करते हैं हम इसको 1, ठीक हो गया। अब इस 1 क्लास के अंदर हम लोग
एक यूएल क्रिएट करते हैं और यूएल के अंदर हम लोग एक एल क्रिएट करते हैं, ठीक है। एल के अंदर ए एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको हैशटैग ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं इतने काफ़ी होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है मैक, ठीक हो गया। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है आईपैड, आईफोन, वॉच क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वॉच के नीचे हम लोग क्रिएट करते हैं टीवी, ठीक हो गया। और टीवी के नीचे हम लोग क्रिएट कर देते हैं ओके। तो उसके नीचे मैं एक एसेसरीज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने एक एसेसरीज क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इन सब के ऊपर मैं एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ इनको, कि एक मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट का टैग बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं हेडिंग इसको प्रोवाइड करता हूँ, तो शॉप एंड लर्न, ठीक हो गया, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। ओके, तो गाइस ये देखें, ये हमारे पास आ गया हमारा पहला डिव, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। डॉट वन के अंदर जो यूएल हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यूएल के लिए मैं वही पुरानी वाली हेडिंग्स इस्तेमाल यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लिस्ट टाइप नैनो ओवरफ्लो हिडन, ठीक हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ में, तो डॉट वन के अंदर यूएल के अंदर लिस्ट, और लिस्ट की हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, पैडिंग प्रोवाइड कर दें, ठीक है। टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स, ठीक हो गया। ओके हो गया गाइस। अब हम लोग आते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो .1.ul.list.attribute, ठीक है। तो हम लोग एट्रीब्यूट के अंदर आ गया। अब एट्रीब्यूट्स की हम लोग कौन कौन सी स्टाइलिंग करेंगे गाइस, ऑलमोस्ट वही पुरानी वाली। ओके गाइस, तो ये जो शॉप एंड लर्न है, ठीक है, इसको मैं एक हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग प्रोवाइड करने लगा हूँ H5, ठीक हो गया। तो ये मैंने H5 के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारे पास हैं H5। ओके, तो देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं इसको कलर प्रोवाइड कर देता हूँ ब्लैक। ओके गाइस, तो जो .1 है, ठीक है, हमारे पास जो वन के एक डिव है, इस वन के डिव को मैं एक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, .1 की। तो इसकी स्टाइलिंग के अंदर गाइस मैं इस पूरे डिव की जो विड्थ है, ठीक है, इस विड्थ को मैं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 कॉलम्स बनाऊंगा। तो अगर हमारे पास पूरी की पूरी स्क्रीन 100% पे डिवाइड होती है, ठीक है, तो मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 18%, ठीक है। कि जो टोटल स्क्रीन है, उस टोटल स्क्रीन का ये 18% कंज्यूम करे और मुझे एक प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अभी आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसकी दिखाने के लिए आपको मैं इसको कलर, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग देख सकें कि क्या वाकई में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो गाइस ये देखें, इस वक्त अगर आप लोग इसको देखें तो इसने सिर्फ एक छोटा सा कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, बाकी सारी की सारी जगह खाली है, ठीक हो गया। और मैं इसको अब यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसे आपको दिखाने के लिए था। और इसमें मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कि फ्लोट ये कर दे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके आगे कॉलम्स क्रिएट करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि पूरी स्पेस ले, जब दूसरा हम लोग डिव क्रिएट करें तो उसके नीचे है, बल्कि वो इसके आगे ही आ जाए, ठीक हो गया, बल्कि इसको नहीं, ठीक है गाइस। तो अब मैं यूएल के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, और बल्कि एट्रीब्यूट्स के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं एट्रीब्यूट्स के अंदर आ गया। एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं एक और इसको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, उसको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, क्योंकि बहुत साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो उसका डिव है, ठीक है, उस डिव का 40% जो सा है, ये उतना हिस्सा छोड़ दे पीछे से, ठीक है। और ये देखें गाइस, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास शॉप एंड लर्न नहीं आ रहा, तो मैं शॉप एंड लर्न के लिए भी पैडिंग लेफ़्ट को जो सा है यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं लिस्ट में जाके उसको अप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक हो गया गाइस। तो अभी हमारे पास मिड में आ गया, ठीक है। अब मैं अगला डिफ क्रिएट करने जा रहा हूँ इसी तरीके से एक और, तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करने लगूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास सब कुछ सेम है ऊपर से, तो मैं उसी को नीचे पेस्ट करने जा रहा हूँ, Ctrl+V, ठीक है। ये हो गया 2, 3 और 4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 कॉलम्स काफ़ी होंगे, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको 5 के 5 कॉलम्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। अब 5 के 5 को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये हमारे पास 5 कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5।
ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने चारों के जो नाम थे, ठीक है, सिर्फ वो चेंज किए हैं, उसके अलावा कोई चेंज नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स बना लिए हैं, ठीक है। 5वें कॉलम की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो 5वें कॉलम को हम लोग सेम वैसा ही रखने की बजाय मैं 5वें कॉलम को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आए आज हम लोग 5वें कॉलम को चेंज करते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से 4 काफ़ी होंगे। तो मैं इस डिव को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, बल्कि कैंसिल नहीं करते हम लोग। ओके गाइस, तो जो 5th कॉलम था, ठीक है, 5th कॉलम को मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ। इसके मैं यहाँ पर इसको हेडिंग क्लास देने जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट की। ठीक हो गया। और कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं इसको हेडिंग दूंगा, ठीक है। H3 में प्रोवाइड कर देता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी हमें कॉन्टैक्ट अस की। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। पिक्चर किस चीज़ की है गाइस? वो पिक्चर मेरे पास मेल की है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे एक इमेज प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इमेज, और उसका सोर्स है हमारे पास email.png। ठीक हो गया। तो मैं इसको अल्टरनेट में प्रोवाइड कर देता हूँ ईमेल, और हम लोग इसको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं कि ये हमारे पास है ईमेल की इमेज। ठीक हो गया। ईमेल इमेज यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके गाइस, तो ये देखें, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस आ गया, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास ईमेल आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ईमेल की क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है। और बल्कि ईमेल की क्लास नहीं थी हमारे पास क्लास थी ईमेल इमेज की। ठीक हो गया। तो हम लोग ईमेल इमेज की क्लास में आते हैं, और ईमेल इमेज की क्लास में सबसे पहले इसको करवाता हूँ फ्लोट लेफ़्ट। ठीक हो गया। और फ्लोट लेफ़्ट के बाद मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको पैडिंग फ्रॉम टॉप प्रोवाइड कर दें 15 पिक्सल। ठीक हो गया गाइस। तो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पर इमेज के आगे ही एक और पैराग्राफ का टैग देता हूँ, ठीक है। और बल्कि पैराग्राफ का टैग नहीं देते हम लोग यहाँ पे H6 का टैग देते हैं। और मैं कहता हूँ H6 के अंदर आप लिख दें apple@spot.com। ठीक हो गया। तो हमने इनको एक आईडी भी प्रोवाइड करवा दी है। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसमें आते हैं डॉट कॉन्टैक्ट में। ठीक हो गया। डॉट कॉन्टैक्ट के जो पैरा है, पैरा के अंदर हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको जो फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट आप इसको करवा दें, क्योंकि हमारे पास इमेज लेफ़्ट पे है। तो मैं इसको फ्लोट राइट करवा रहा हूँ, और इसको पैडिंग में टॉप से उतनी दे रहा हूँ जितनी हमारे पास उसके पास मौजूद थी हमारी इमेज को, तो 15 पिक्सल्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया गाइस। तो मैं इसको भी फ्लोट लेफ़्ट ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। ओके गाइस, तो ये देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का बन गया, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस के साथ ही हमारे पास आ गई हमारी ईमेल एड्रेस। इसके नीचे गाइस मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूँगा, ठीक है। और उस हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के बाद उसके बाद मैं इसके अंदर एक सर्च बार क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं हम लोग वापस इस पर, और स्टाइलिंग के अंदर अब मैं H6 के बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो HR। ठीक हो गया। अब इस HR के मैं स्टाइलिंग भी कर देता हूँ साथ ही, ठीक है। कि मैं कहता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जो हमारे पास HR है, ठीक है, HR की आप स्टाइलिंग करें और इसको प्रोवाइड करें। ओके गाइस, तो मैं HR की स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो HR की स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं, मैं इसको मार्जिन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जो मार्जिन है फ्रॉम टॉप, ये आप मुझे प्रोवाइड कर दो 3%। ठीक हो गया। और मार्जिन के बाद मैं कहता हूँ इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले आप करवा दें ब्लॉक। और उसके बाद मार्जिन फ्रॉम राइट, ठीक है, कि जो उसकी राइट, सॉरी बॉटम आ गया, मार्जिन फ्रॉम राइट जो साइड है, ठीक है, राइट साइड से आप मुझे प्रोवाइड कर दें एटलीस्ट 15%, ताकि वो मुकम्मल लाइन ना रहे, बल्कि जो हमारी सिर्फ ईमेल है, ईमेल के नीचे ही लाइन रही। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 15% कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन फ्रॉम राइट हम लोगों ने कर दिया 15%। अब मैं नीचे क्रिएट करने जा रहा हूँ मार्जिन फ्रॉम बॉटम। ठीक हो गया। मार्जिन बॉटम मैं कह देता हूँ 5%, ताकि जो भी हम लोग नेक्स्ट सर्च बार क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल ठीक उसके साथ ही क्रिएट ना हो, बल्कि उससे थोड़ा सा वो गैप रखे। ओके, मार्जिन फ्रॉम बॉटम भी आ गया। अब हम लोग आगे बॉर्डर विथ इसकी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि बॉर्डर की जो विड्थ है
वो आप प्रोवाइड कर दें इसको 2 पिक्सल्स कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा ब्रॉड हमारे पास मार्जिन क्रिएट हो। और बॉर्डर कलर जो हम लोग उसे कर रहे हैं प्रोवाइड, वो मैं करता हूँ RGB में, और मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ 255, 250 और सॉरी 250। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया गाइस। तो ये देखिए ये हमारी लाइन आ गई है नीचे, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे में एक सर्च बार, ओके गाइस, तो इस लाइन के नीचे मैं एक सर्च बार क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्म अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वो हमारे पास फॉर्म्स के लिए कि हम लोग फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ मैं एक छोटा सा सर्च बार क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सर्च बार के लिए मैं अपनी HTML के अंदर आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ। फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इनपुट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, कि जो इनपुट मुझे चाहिए वो चाहिए टेक्स्ट में, और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो प्लेस होल्डर जिसके अंदर मैं कहूँगा सर्च, ठीक हो गया, डॉट डॉट डॉट। ओके गाइस, तो ये देखें ये आ गया हमारे पास गाइस सर्च बार, ठीक हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी याद है, क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट HR के अंदर हैं, तो HR की जो वो थी वो मार्जिन नहीं बल्कि पैडिंग आना था, ठीक है। तो मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ कि पैडिंग फ्रॉम राइट, और ये मुझे चाहिए थी 15%, और पैडिंग फ्रॉम बॉटम मुझे चाहिए, ये मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स। ओके गाइस, तो जो मेरे पास का बॉटम मार्जिन था, ठीक है, ये लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसको मैंने कम करके 1% कर दिया, और ये मेरा पास आ गया सर्च बार मेरा। अब हमारे पास जो रह गया करने वाला वो हमारे पास रह गया है सर्च बार की स्टाइलिंग, ठीक है। तो मैं सर्च बार की स्टाइलिंग के अंदर जाऊँगा, डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जो स्टाइलिंग है, ठीक, सॉरी, डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जो हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट की स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए वो चाहिए पैडिंग चाहिए, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम ऑल साइड, और मैं इसको कह देता हूँ 8 पिक्सल, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आ सके। ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए इसका, इसको भी 8 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो गाइस ये देखें, ये आपको एक छोटे से राउंड शेप नज़र आ रही है, ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो चाहे तो आप इसको बॉर्डर भी प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो मैं इसको बॉर्डर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर हमें चाहिए ब्लैक में, ठीक है, सॉलिड 1 पिक्सल का, और ये ले, ठीक हो गया। तो गाइस ये हमारे पास आ गया हमारा एक सर्च बार। सर्च बार के नीचे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, ठीक है, और तो सर्च बार के नीचे मैं एक बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ उसको नाम देता हूँ बटन, ठीक है, और इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ सब बटन, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए बटन हम लोग बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ फीड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट करने जा रहे हैं सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ फीड, ठीक है, देखते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए हमारे पास आ गया हमारा बटन, ठीक है, लेकिन बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग फिर इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं, ठीक है, और बल्कि मैं इसकी स्टाइलिंग में जाके बल्कि नहीं नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है ये सब बटन है, तो डॉट सब बटन की स्टाइलिंग हमें चाहिए, ठीक है। डॉट सब बटन की स्टाइलिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे प्रॉपर्टीज करनी चाहिए, मुझे चाहिए मार्जिन फ्रॉम टॉप, और वो मैं कह देता हूँ मुझे चाहिए 15 पिक्सल्स, ठीक हो गया। ओके गाइस, तो अब हमारे पास गैप आ गया इन दोनों के दरमियान में, तो हमारे पास गैप आ गया है, ठीक है, इन दो बटन्स के दरमियान में, सर्च बार और बटन के दरमियान में। अब मैं कहता हूँ जो बटन है, ठीक है, बटन को आप पैडिंग प्रोवाइड कर दें 5 पिक्सल की, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जो बटन है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप प्रोवाइड कर दें ब्लैक, और जो कलर है टेक्स्ट कलर, ठीक है, उसको आप कर दें वाइट, ठीक हो गया। ओके ओके गाइस, तो अब मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस हम लोग उसको ट्राई दे दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सिंपल ना लगे हमें, और बॉर्डर रेडियस में तो दोबारा 8 पिक्सल का प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, ठीक हो गया।
लेकिन अभी भी थोड़ा छोटा नहीं लग रहा, तो मैं इसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। पैडिंग में कर देता हूँ इसकी 10 पिक्सल्स की। ठीक हो गया। ओके, तो 10 पिक्सल्स की पैडिंग की है, तो तो हम दूसरे बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं 15 पिक्सल्स। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस, मैं इसको जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को मैं, जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को प्रोवाइड कर देता हूँ 18 पिक्सल्स। ठीक हो गया गाइस। तो अब मैं इस पर एक होवर की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ डॉट सब बटन, सब बटन पे हमने जो प्रॉपर्टी लगवानी है वो लगवानी है होवर की। और मैं होवर की प्रॉपर्टी, तो होवर की प्रॉपर्टी में मैं कहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर होवर हो, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप हमें कर दो येलो। ठीक है, थोड़ा चेंज लाने के लिए। और जो फॉन्ट कलर है वो आप कर दो ब्लैक। ठीक है। और और जो पैडिंग है, पैडिंग आप कर दें 12 पिक्सल। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक हो गया गाइस, ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, हमारा बटन ना सिर्फ फॉन्ट एक कलर चेंज कर रहा है, बल्कि साथ साथ अपने साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं इसके साथ साथ फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ करवा देता हूँ। तो मैं फॉन्ट साइज़ का चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ, उसको कर दे दफ़ा 3 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। और जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, कर्सर, उसको मैं कर देता हूँ पॉइंटर। ठीक हो गया। तो ये देखें, ठीक है, जैसे ही हमारा माउस को बटन ऊपर जा रहा है अपनी शेप चेंज कर रहा है, और साथ में हमारा न्यूज़ फीड का जो बटन है वो भी थोड़ा सा चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये देखिए हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। बल्कि इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग यहाँ बल्कि नीचे ही आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फुटर के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ फुटर को आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दें, क्योंकि उसमें बहुत सारा साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इसे कहता हूँ कि मार्जिन फ्रॉम टॉप कर दें 20 पिक्सल्स। ठीक हो, बल्कि नहीं, इसको 20 नहीं 50 पिक्सल्स कर देते हैं हम। ठीक हो गया गाइस। तो वेबसाइट एंड करने से पहले हम लोग बटन्स भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको याद होगा, तो मैंने जब ये सेक्शंस क्रिएट किए थे, तो मैंने इन सबको आईडीज़ प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्लासेस प्रोवाइड नहीं की थी। तो उनको आईडीज़ प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि अगर हम इसको वन पेज वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे हम लोगों ने नैव बार के बटन्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं हैशटैग के आगे उस आईडी का नाम प्रोवाइड करूँ, जैसे कि SE। ठीक है, तो अगला हमारे पास 11 था, तो 11 को मैंने नाम दिया था 11। और आईफोन 11 प्रो को मैंने नाम दिया था प्रो। टीवी को हमने नाम दिया था सिंपली, टीवी। ठीक हो गया गाइस। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने इसको लगा दी है। आए हम वेबसाइट पे चेक करते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, तो ये देखें, जैसे मैं आईफोन 11 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं आईफोन 11 के ऊपर आ रहा हूँ। अगर मैं आईफोन प्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आईफोन प्रो के ऊपर। और अगर मैं टीवी के ऊपर क्लिक कर दूँ तो टीवी पे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक हो गया गाइस। तो इस वेबसाइट से बस इतना ही। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके गाइस, तो इस वीडियो से बस इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से पहले करें। हम लोग वीडियो हर 2 दिन के बाद अपलोड करते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टू हिट द bell icon so that you know that we are here to teach you. Okay guys, so have a nice day.